नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे का दमदार डिबेट शो ललकार। झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीति का स्तर बिगड़ता जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासी बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़, राज्य में भ्रष्टाचार में नेताओं की संलिप्तता, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर आपत्तिजनक बयान के बाद अब मामला अश्लील मैसेजेस और अश्लील वीडियो कॉल्स तक जा पहुंचा है, जिसके लिए प्रत्याशी या पार्टियां एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप गढ़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुद्दों की राजनीति अभी तक नदारद है। एक तरफ जेएमएम के वो आरोप और दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार। देखिए। 7756892 से लगातार वीडियो कॉल आ रहे थे और जब मैंने उसको ऑन किया तो उस पर अश्लील वीडियोज आने लगे। तुरंत मैंने उसे कट किया, नंबर को ब्लॉक किया और अभी तरह तरह की उस पर धमकियां आ रही हैं। ऐसे जो कारनामे किए जा रहे हैं अश्लीलता की हद है और ये मुझे पूरी तरह से जो हमारे विपक्ष के जो हताश साथी हैं उनकी साजिश लग रही है। अब देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी के बारे में सामान्यतः ये शिकायत होती है कि वो नॉर्मल कॉल को नहीं उठाते, फिर ये कैसे वीडियो कॉल उठा लिया और हनी ट्रैप में फंस गई है, तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करना चाहिए। और ये जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो पूरे, मुझे लगता है पूरी की पूरी दाल काली लग रही है कि मंत्री जी का हनी ट्रैप हो गया। और कौन सा वीडियो था उसमें, मंत्री जी का क्या पक्ष है, ये तो अभी देखना जरूरी है। लेकिन हर एक चीज के लिए भाजपा को कोसने से पहले मंत्री जी को बताना चाहिए कि रात में कॉल वो कब से उठाने लगे और वो वीडियो कॉल। तो वहीं आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, अब ये मामला यही नहीं थम रहा, बात ईडी की जांच तक पहुंच गई और साथ साथ जो अन्य जांच एजेंसियां हैं वहां पर भी इस वक्त गर्माती हुई नजर आ रही हैं। इधर जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जांच एजेंसियों की जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है, वो भी सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है ईडी के कार्रवाइयों पर कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत होता है और कन्विक्शन रेट तो इसका नगण्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री के मामले में हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया कहीं से कोई साक्ष्य ही नहीं है, एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, तो एक तरफ से आरोप प्रत्यारोप, तीखा टिप्पणी, एक दूसरे पर इस तरह से बोलचाल या भाषा शैली, ये तमाम चीजें इस वक्त झारखंड में तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। विवादित बयान, फिर पलटवार, जेएमएम को लेकर लगातार बीजेपी निशाना साध रही है। मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठियों का भी इसमें लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इस बीच एंट्री हुई है तो वो जांच एजेंसियों की जो जांच इस वक्त झारखंड में चल रही है और कई सारी चीजों पर जांच एजेंसीज का जो इस वक्त नकेल कसा है, वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंचों पर उठता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। खुर्शीद हुसैन जी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। वीणा देवी जी आजसू से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम मिश्रा जी जेएमएम से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर, और बीजेपी से जुड़ेंगे थोड़ी देर तक, हम उनका भी इंतजार करेंगे। लेकिन पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और पहले तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज, कल भी और आज भी देश के कुछ हिस्सों में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन दीपावली के इस त्यौहार में जो राजनीतिक पटाखे, जो राजनीतिक बम हैं, वो मुझे लगता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा फटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है। मैं नीलम जी से सबसे पहला सवाल लूंगा। नीलम जी, जिस तरह से जेएमएम के जो आपके नेता है, अभी हमने सुनाया भी, उन्होंने कहा कि फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, अश्लील वीडियोज आ रहे हैं, अश्लील मैसेजेस आ रहे हैं, ये तमाम चीजें, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि ये विपक्ष का खेल है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि जो इंसान ये कहता है कि मैं किसी का कॉल नहीं उठाता, तो उसको इस तरह से कॉल कहां से आ रहे हैं?
देखिए, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें इस तरह से घबराई हुई है कि ये किसी भी हद तक गिर सकती है, कुछ भी हथकंडा अपना सकती है। इस तरह का कॉल देना, इस तरह का अश्लील हरकत करना, ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास करना, ट्रैप करना। आपको पता होगा अभी हाल ही में बरहेट में हेमंत सोरेन जी के प्रस्तावक को किडनैप कर लिया गया, जो उनके प्रस्तावक थे उनको किडनैप कर लिया गया ताकि हेमंत सोरेन जी चुनाव न लड़ पाए। ठीक है। तो इस तरह की हरकतें भाजपा ही है जो कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से घबराई हुई है। राजनीति में हार जीत होता है, लेकिन अपने आप को इतना नहीं नीचे गिराना चाहिए। आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, सामने आइए, जनता के बीच आइए, जनता जनार्दन पे छोड़ दीजिए उनका निर्णय क्या होगा। इस तरह का हरकत कहीं से भी शोभनीय नहीं है। तो मतलब जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष करवा रही है, तो आप मान रहे हैं कि विपक्ष का खेल है? बिल्कुल है। इसलिए तो मैं तो आपको और एक एग्जांपल दे दी कि अभी बरहेट में हेमंत सोरेन जी का प्रस्तावक था, उसको किडनैप कर लिया गया। आप लोगों को तो मालूम ही होगा और किस प्रकार से उसको रेस्क्यू किया गया। तो इस तरह से देखिए, भाजपा पे अगर उंगली उठता है तो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अभी एक और इंसिडेंट आपको हम बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का बनारस में ही हुआ है। एक महिला, कांग्रेस की महिला, भाजपा के अगेंस्ट में कुछ बयान की, टिप्पणी की सोशल मीडिया पे, उसको बलात्कार करने का धमकी दिया जाने लगा भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसको किडनैप करने का धमकी दिया जाने लगा। और ऐसे में वो महिला जाके अगर कंप्लेन करती है और ऐसी स्थिति में उस महिला के साथ खड़ा नहीं होकर के उस महिला के हस्बैंड को, उसके भाई को, उसके परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अभी ऐसा स्थिति है कि वो महिला अपने घर में आइसोलेट होकर के है। आप पता कर लीजिए इस खबर को। तो ऐसी स्थिति है भाजपा का। भाजपा को ना बलात्कार का धमकी देने में, ना किडनैप करने में, ना यौन शोषण करने में, ना भ्रष्टाचार करने में किसी से परहेज नहीं है। उसको बस सत्ता चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। ये बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। ये साबित हो चुका है कि किस प्रकार से भाजपा के लोग खुद इसमें संलिप्त रहते हैं। दुष्कर्म मामले में आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं, दुष्कर्म का नाम आईटी सेल के माध्यम से भ्रम फैलाते हैं। नीलम जी, आपने दुष्कर्म का नाम भी लिया। वाली बात नहीं है। ठीक है, नेताओं से भ्रष्टाचार का पुराना नाता है, ये आज का नाता नहीं है। जब से हमारी सियासत या हमारे देश में सियासत चल रही है, जो इतिहास है। लेकिन अब आप दुष्कर्म का भी जोड़ रहे हैं। मैं नहीं जोड़ रही हूँ, जो केसेस है उसके बारे में मैं बयान दे रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, मैं टिप्पणी कर रही हूँ। मैं आरोप क्या लगा रही हूँ, जो सिद्ध हो चुका है वो मैं बता रही हूँ। किस तरह से भाजपा के नेता लोग खुद भ्रष्टाचार में और बलात्कार में संलिप्त हैं और किस प्रकार धमकी देते हैं और किस प्रकार से शोषण करते हैं। आप देखिए, अभी एक एग्जांपल आपको मैं दी, आप पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ ऐसा अभी हाल का खबर है, ये 2-4 दिन पहले का खबर है। आप पता कर लीजिए कि महिला अभी आइसोलेट होकर के रूम के अंदर बंद है। उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया, उसके पति को, और जो आरोपी है वो खुला प्रचार प्रसार कर रहा है, नेता अपना पार्टी का काम कर रहा है। ठीक है वीना जी, अभी तक ठीक है, मैं जवाब महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, महिला रक्षा पे बात करते हैं ये लोग। ओके, जवाब लेता हूं। वीना जी, अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप उनके साथ हैं, सहयोगी हैं और आप सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है, खासतौर पर अभी हमने एक बाइट भी सुनाया, खास जांच एजेंसियों को लेकर भी आप घेरे में नजर आते हैं कि राजनीति से प्रेरित ये जांच एजेंसियां अभी काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं। नंबर 2, नीलम जी ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। भ्रष्टाचार से लिप्त बीजेपी, दुष्कर्म के मामले बीजेपी के पास, ये तमाम चीजें कही हैं, एग्जाम्पल के साथ कही हैं। आखिर क्यों आपके सहयोगी दल पे या फिर आपके गठबंधन पे इस तरह से सवाल खड़े होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उसके बाद नीलम जी ने जो कहा अभी कि हमारे सहयोगी दल है बीजेपी में, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करने की केसेस और धमकी दी जाती है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। अगर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं तो सत्यापन भी आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि बेबुनियाद आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं ये सुप्रियो भट्टाचार्य जी से पूछना चाहती हूँ कि आप कैसे जान रहे हैं कि ये बीजेपी वाले करा रहे हैं? ये आप भी तो खुद करा सकते हैं, दिखाने के लिए कि बीजेपी वाले करा
रहे हैं। और जब अभी आपके घर की बड़ी बहू पे अश्लील टिप्पणी की गई कांग्रेस के नेता के द्वारा, हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के मंत्री के द्वारा, तब आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तब नीलम मिश्रा जी भी नहीं आई, हमारे यहाँ कल्पना सोरेन जी भी कुछ नहीं बोली, तब आपका सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है वो, उनके बारे में हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं कहा। फिर आप दूसरे पार्टी पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान पे वो खेलते हैं? आप तो खुद अपनी बहू के सम्मान में नहीं खड़े होते हैं साहब, और दूसरे की घर की बहू की बात क्यों करते हैं आप? तो महिलाओं का सम्मान, दीजिए, कोई एक आदमी ऐसा आया जिसने कहा कि नहीं अभी सीता सोरेन जी के साथ जो टिप्पणी हुई थी वो गलत हुई थी? किसी ने भी कहा? लुईस मरांडी पर जो बातचीत हुई थी, लुईस मरांडी पे जो बयान दिया गया था, क्या वो सही था? लुईस मरांडी पे क्या कहा गया था? उन्हें भी तो वही बताया गया था, रिजेक्टेड, यही तो बताया गया था ना। तो रिजेक्टेड लोग है बोला गया था, शीतल जी, रिजेक्टेड लोग बोला गया था, ठीक है, रिजेक्टेड माल नहीं बोला गया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपुल एंड सब्जेक्ट। ठीक है, होता है कि नहीं होता है बताइए? मतलब आप माल कर रहे हैं महिलाओं को, नेता आपकी पार्टी छोड़ जाए तो उनको रिजेक्टेड डिडक्टेड। उन पर तो ये भी बातें हुई थी कि भाई दिवाली पे जिस तरह से कचरे को बाहर निकाला जाता है वैसे ही कचरे को हमने बाहर निकाला है। क्या ये भी बयान सही है? ये मैं नहीं कह रहा सर, मैम वीना जी, आपको खुद पता ही है किसने कहा है। को हम हटाए हैं तो मैं इस बयान का एकदम पुष्टि नहीं करूंगी, और मुझे एकदम ही बात बयान गलत लगती है। किसी भी महिला के सम्मान के खिलाफ बोले जाने वाला जो कथन है वो गलत है। नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए वीना जी, आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, ठीक है ना, आप भी एक महिला हैं और नीलम जी भी एक महिला है, आपको खुद पता है। लेकिन महिलाओं का ये जो सम्मान का तराजू है ये अलग अलग क्यों है? ये पैमाना अलग अलग क्यों है मैडम? ये एक लाइन में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए ना। जनवरी की बात मैं बता रही हूँ कि हेमंत सोरेन जी अपने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया था कि महिलाओं का, जब हमारा बुलेट ट्रेन का यहाँ पे उद्घाटन होने वाला था, उन्होंने ये कह दिया था कि जैसे महिलाएं जाती हैं, औरतें जाती हैं, महिलाएं बाद में बोले, वो पहले बोले थे औरतें जाती है ब्यूटी पार्लर में और जैसे रंगाई पोताई करके आ जाते हैं, वैसे ही इन लोगों ने बुलेट ट्रेन को रंगाई पोताई करके उतारा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हो, ऐसा स्टेटमेंट मंच से दे रहे हो, उनके मंत्री अगर बोल रहे हैं कि माल बोला जा रहा है तो ये गलत नहीं है शीतल जी। महिलाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? महिलाएं भी राजनीति करने आई हैं, मैं किसी के बयान को सही नहीं बता रहा हूँ, और हमें लोगों तक वही पहुंचाना है जो सही है, ठीक है? गलत को भी दिखाना है कि ये गलत है। मैं किसी के बयान को सही नहीं बता रहा, ना किसी को, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो आपके नेताओं ने भी कुछ गलत बयान दिए हैं। आपके जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप शायद खुद वहां तक पहुंच जाएंगे, उन्होंने ये तक कह दिया है वह बंटी बबली की सरकार है, दो लोग हैं एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, ये प्रेम कहानी टीवी पर चल रही है। क्या ये सही है? आप बताइएगा। मैंने कहा ना कि आप अभी जो चुनाव होता है ना, तो कोई लोग मुद्दे पे चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, बस एक दूसरे पे फालतू का बयानबाजी करके ना मुद्दों से भटका देते हैं और इसको दूर भटकाने का कार्य किया जाता है। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बोला गया है बंटी बबली पे जो बोला गया है, तो उन्होंने किसी का नाम लेके उनको माल नहीं कहा ना, वही फिल्म था, फिल्म का उदाहरण दिया गया। आप किसी को माल कह रहे हैं, माल करना गलत नहीं है शीतल जी। फाइट कर रही है, बयान भी दिखाइए जो मुद्दे पे हो। ठीक है, ओके, कांग्रेस से खुर्शीद जी हैं। ओके, नीलम जी आपके पास लौटता हूं, आपके पास वीना जी आपके पास भी आऊंगा। खुर्शीद जी भी बने हुए हैं काफी देर से और हमारे लिए उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगा दी है। खुर्शीद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेक लगाई और आप एक जगह रुके, आप कहीं जा रहे थे लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। खुर्शीद जी, ठीक है, खुर्शीद जी, जिस तरह से अभी राजनीतिक का स्तर देखने को मिल रहा है झारखंड के अंदर, जो भाषा शैली नेताओं की गिरी है, क्या आखिर क्यों? एक नेता, एक राजनेता, एक रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, वो कोई आजाद पंछी नहीं है, उसे लोग चुनते हैं, लोगों के चुने हुए नेता होते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हें चुना जाता है। अगर वही भाषा शैली इस चुनाव के दौरान में नहीं देखी जाएगी, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बयान है, ना कि कोई मुद्दे की राजनीति है। जो मुद्दे हैं वो विहीन है, मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे इन चुनाव में कि विकास कहां करवाना है, ट्रेन कहां चलवानी है, स्कूल कहां बनवाना है, अस्पताल कहां बनवाना है, ये कहीं कोई सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा है शीतल जी कि भाजपा से नैतिकता की उम्मीद करना बेमानी है,
आप यहाँ किसी पर बलात्कार का आरोप लगाते हैं, उसको अश्लील मैसेज भेजते हैं और वो जब डिफेंड करता है तब कहते हैं कि ये जांच का विषय है। सिंगर को भूल गए क्या आप? सिंगर याद है ना? जी जी जी। मैं बोल रहा हूँ कि सिंगर को भूल गए क्या? यूपी में उन्होंने क्या किया था, उसको भूल गए क्या? वो भाजपा का नहीं था क्या? देखिए, अनैतिक कार्यों से लिप्त भाजपा साम दाम दंड भेद नीति किसी तरह से सत्ता अपनाना चाहती है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि जो बयानबाजियां हो रही हैं वो नहीं हैं। असल मुद्दे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान ये है कि झारखंड से पहले बहुत पलायन होता था और झारखंड के बहुत सारे आदिवासी असम के चाय बागानों में काम करते हैं, उनको वहां टी ट्राइबल बोला जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ आकर झारखंड के आदिवासियों से प्रेम का दिखावा करते हैं, तो वहाँ असम के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दे देते हैं? यहाँ तो वो जहर ही उगल रहे हैं ना, चाहे डेमोग्राफिक चेंज का मामला हो या घुसपैठिया का मामला हो। मैंने आपके चैनल में ही ये कहा है कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है और ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। राज्य सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है। अगर केंद्र सरकार से संभल नहीं रहा है तो वो राज्य सरकार को ये अथॉरिटी दे कि आप इस मामले को भी देखिए, तो राज्य सरकार सक्षम है कि इस मामले को भी देखेगी और इसका भी निराकरण करेगी। थोथी दलील देने से बात नहीं बन जाती है तो कि हम मतलब किसी मामले में कोई एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया और हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी का वाह हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन की 2 ही योजनाओं से भाजपा और उसके अलाई में इतनी बेचैनी और घबराहट है कि वो घबराहट में और हताशा में क्या से क्या बोल रहे हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैया सम्मान योजना की 3 किस्त की राशि महिलाओं के, बेटियों के, बहनों के खाते में चली गई। 4थी किस्त की राशि 2500 रुपया छठ में उनको मिल जाएगा। अब वो आवास योजना लोगों को मिल गया है, लोग घर बना रहे हैं। तो इन 2 योजनाओं से ज्यादातर भाजपाई घबराए हुए हैं और बेचैन हैं, तो इसका निराकरण वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो आसाम वाला जो शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी मुख्यमंत्री है ना, वो यहाँ गोगो दीदी का फर्जी योजना लेकर आया था और फॉर्म भरवा रहा था, जो कि अनैतिक और क्रिमिनल एक्ट है। चुनाव आयोग ने भी उसे अवैध बताया है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर कोई नैतिकता बची हुई है? ये कोई अनैतिक काम इनके नेता और कार्यकर्ता करेंगे और पार्टी बोलेगी कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, वो हमारा कार्यकर्ता ने लीपा पोती करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना झारखंड में बहुत जरूरी है। झारखंड में अभी भी थोड़ा सा इनोसेंसी बचा हुआ है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी, उनके अंदर इनोसेंसी है। वो प्रवासी और माइग्रेटेड जो लोग हैं उनकी तरह नहीं है। आप कभी भी झारखंड के किसी गाँव में चले जाइए शीतल जी, तो आपको एहसास होगा कि यहाँ के लोग कितने इनोसेंट और मासूम हैं। इनको शोषण करके लोग बरगला के और इनका दोहन शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके वीना जी, आप ही से जवाब लूंगा। अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ टेक्निकल इशू भी आ रहा है, उस वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जिस तरह से खुर्शीद जी कह रहे हैं कि भोले भाले आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है और उसी पर राजनीति की जा रही है, कोई नैतिकता के आधार पर ये बीजेपी की राजनीति नहीं है, बस सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए ये बयानबाजी हो रही है। ये पहली बार नहीं, आप पर ऐसे आरोप, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, ये तुष्टीकरण की राजनीति करना, पोलराइजेशन, ये तमाम चीज़ें, ये आरोप लगते हैं। अगर आप डबल इंजन पर विश्वास रखते हैं, डबल इंजन की सरकार आपके कई राज्यों में है, कई ऐसे राज्य हैं आप जहां आपने सरकारें बनाई हैं, तो उस विश्वास के आधार पर आप मुद्दों को ज़मीन पर क्यों नहीं रखते? अभी आप ये अपने हरियाणा में भी चुनाव जीते हैं, जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आपका अच्छा ग्राफ है भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर आपके सहयोगी दल का। तो क्यों आखिर वो मुद्दे आप ज़मीन पर नहीं रख पा रहे हैं
कि जिसके चलते ये अलग अलग एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे रखिए, लोगों को आप आकर्षित करिए अपने मुद्दों की तरफ, अपनी योजनाओं की तरफ। अभी खुर्शीद जी बोल रहे थे ना कि हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं में कार्य किया है। हम 2 योजना लेकर आए हैं, मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास। इस योजना से हमारी एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। तिलमिलाई हुए तो आप है। आपको आपका मैया सम्मान योजना 4 साल पहले कहाँ गया था? आपने क्यों नहीं लॉन्च किया? सरकार आपकी सरकार थी, आपका कल्पना सोरेन जी का चुनाव जीता 5 महीना हो गया, आपने महिला आयोग का गठन क्यों नहीं किया? तब आपको महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। आप लोगों ने मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं किया। महिलाएं सम्मान मांगने कहाँ जाए साहब? आपको लगता है कि 1000 रुपया देके हम मैया सम्मान का खरीद ले रहे हैं? तो मैयाओं पे होने वाले जितने भी अत्याचार हैं उसके लिए महिला थाना पे आपने कितना काम किया? और आप अबुआ आवास का कहानी और आप बंद कर चुके हैं। भले टीवी चैनल पे आप भले बोल लें। आप अभी कह रहे थे एक गांव चलिए शीतल जी, मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे कितने इनके अधिकारों का शोषण होता है। तो मैं भी आपसे दावा करती हूँ शीतल जी, आपकी पूरी टीम को लेकर सिर्फ एक गाँव जहाँ पे ये बता दें कि अबुआ आवास का गृह प्रवेश इन्होंने कराया हो, नल जल योजना इन्होंने पूरा कराया हो और मैया सम्मान योजना में हर एक महिला को पैसा दिया हो। आप बोल रहे थे ना कि हम मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। छोड़ दीजिए दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। आपने तो सरकार चलाया है ना 5 साल। आप अपने जो घोषणा पत्र है उस पर बात करते हैं। चलिए, मुझे लगता है जब से झारखंड का गठन हुआ है वीना जी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम सरकार बीजेपी की और बीजेपी के सहयोगी दलों की शीतल रही जी है। ज्यादातर सुनिए शीतल जी, जो जैसा करता है आज जो जैसा मतलब काम होता है उसके हिसाब से जनादेश आता है। आप ये भी तो बोलिए कि हर बार कोई आदमी सरकार रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट हुआ है झारखंड में सरकार? नहीं रिपीट हुआ ना। तो जब 19 में हमारा सरकार रिपीट नहीं हुआ तो इस कहीं ना कहीं हमारा लूपहोल रहा होगा, हमने काम नहीं किया होगा। तो अभी आप जो दम भरते हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, बीजेपी को हम यहाँ आने नहीं देंगे, इनकी भाषा सुनिएगा। ये कहते हैं मेरा एक उद्देश्य है कि एनडीए को यहाँ पे हराना। इनका एक भी उद्देश्य नहीं है कि हम झारखंड में प्रगति के लिए काम करेंगे, हम झारखंड के लोगों के लिए चुनाव लड़ेंगे। इनका उद्देश्य है एनडीए को हराना। मतलब आप ट्रेंड पर आधारित राजनीति कर रहे हैं कि ठीक है 5 साल के बाद नहीं, आप मुझे बता देना शीतल जी, आप मुझे एक गांव दिखा दे जहाँ पे नल जल योजना पूरा किया। मैया सम्मान योजना से पहले लोगों को प्यास भी लगती है। एक बात का जवाब दीजिए आप, एक बात का जवाब दीजिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप सिर्फ ट्रेंड पे आधारित राजनीति कर रहे हैं। आपको पता है कि 5 साल के बाद सरकार चेंज होनी है। आप मतलब आपका ये कहने का मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ना, लोग इतने तरस नहीं रहे जितना इस बार रहा है। आप बताइए, इन्होंने थाली से रोटी छीनने का काम किया गरीब का। बालू इतना महंगा हो गया, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। आपका कितना सेक्टर प्रभावित हुआ? आपका पेंट पुट्टी पोचाड़ा, आपका बिजली का काम, आपका प्लम्बरिंग का काम, आपका दरवाजा खिड़की, सब चीज बंद हो चुका है। कोई काम नहीं हो रहा है। और आप कहते हैं रोजगार दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं। 18 से 25 साल की महिलाओं को नौकरी चाहिए था कि पेंशन चाहिए था 1000 का? इनका जवाब पहले मांग दीजिए। ओके, आता हूं खुर्शीद जी, नीलम जी से जवाब दूंगा। चलिए बोलिए, फिर नीलम जी आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है और उसके ये अलाई पार्टनर है। सिर्फ 10 सीटें मिली हैं इनको। ये अभी जहां तक है वहां पहुंच जाए तो उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। और भाग्य भी प्रेडिक्शन है कि जहां है खुर्शीद जी, उसके लिए आप कह रहे हैं कि 10 सीटें हैं, अलायंस पार्टनर हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और आपको पता है कि कितने राज्यों में इस वक्त आप छोटे भाई के तौर पर हैं। कूद जाती है। और एक चीज बता दे शीतल जी, इनकी जो इंडिया गठबंधन है ना, इसमें से कोई भी ऐसा पार्टी नहीं करना चाहता कि राज्य अलग हो। शीतल जी जरा इनको मना कीजिए। ठीक है इनको मना कीजिए। नहीं तो फिर आप मुद्दों से बात कीजिए। वीना जी, मैं आपको समझ दूंगा, आप अपने समय से बोलिएगा, आपने जो बोलना है। वीना जी 1 मिनट रुकिए। बोलने नहीं देगी तो फिर तो हम भी इनके बारे में ऐसी गड़बड़ करेंगे ना। खुर्शीद जी सुनिए, तो फिर आप जवाब दीजिए ना मुद्दों पे। ठीक है वीना जी, जब बोल दिया मैंने, मैं जवाब ले लेता हूँ। वीना जी आप 1 मिनट रुकिए ना, सही आपको समय दे दिया मैंने। 108 फ्लैगशिप योजनाएं झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। अभी चुनाव आचार संहिता है तो अभी कोई स्कीम नहीं आएगा। ठीक है, खुर्शीद जी का संपर्क लगता है कट चुका है फिलहाल। किशोरी समृद्धि योजना दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली माफ कर दिया, 200 किसानों का ऋण माफ कर, 2 लाख के किसानों का ऋण माफ कर दिया। बिजली का 200 यूनिट का जितना पहले बकाया था सब माफ कर दिया। और
108 मैं बता रहा हूं कि फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं और ये नल जल में पड़ी हुई हैं। अरे नल जल का योजना केंद्र सरकार का है, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं जानकारी है तो जान लीजिए, नल जल योजना केंद्र सरकार की योजना है। हमारी जो योजना है उससे आप लोग इतनी घबराहट और बेचैनी क्यों है आपके पास भाई? और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि भाजपा की जेबी संस्था, ईडी, आईटी, सीबीआई इसका दुरुपयोग करके देश के विपक्ष के नेताओं को जितना इन्होंने परेशान किया है, ये कुदरत का कानून है कि आज आप हैं कल कोई दूसरा आएगा, तब फिर क्या होगा। ईडी ने जितना दुरुपयोग किया है इस देश में, एक नाम बता दिया जाए मुझे कि के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, एक आदमी का नाम, एक एग्जाम्पल दे दिया जाए। इस तरह का गलत मैसेज आप लोगों तक मत पहुंचाइए ना खुर्शीद जी। हमारे राज्य नहीं, ये बात, ये इस तरह की बात नहीं, हमारे राज्य के इस तरह की बात नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा सर। आप कह रहे हैं कि ये कुदरत का कानून है, कल को हमारी सरकार आएगी हम भी वैसे करेंगे। सर ये कानूनी एजेंसियां हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं, ये काम कर रही है, ये अपना काम तो कर रही हैं, और आप कह रहे हैं कि कल को हमारी सरकार आएगी और हम भी ऐसे करेंगे। ये गलत मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ना। जिस संविधान के साथ हमारा देश चलता है, उस संविधान पर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं सर? हमारी सरकार यहाँ रिपीट होगी, हमारी सरकार यहाँ रिपीट होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी सरकार यहाँ रिपीट होगी। और जो कमी रह गई है 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले की रॉयल्टी का अभी केंद्र के पास हमारा बकाया है। वो अगर पैसा हमको दे दे तो हम महिलाओं के खाते में 1,000, 2,500 नहीं 3-3 लाख रुपए ठीक है। नीलम जी बहुत देर से बनेंगे हम। नीलम जी काफी देर से बनी हुई है। खुर्शीद जी लौटता हूँ आपके पास। नीलम जी, महासम्मान योजना इतना आखिर चुनाव के नजदीक ही थोड़ा सा पहले ला देते। बीजेपी कह रही है कि महासम्मान योजना लाई, लेकिन बिल्कुल चुनाव के पास में लाई। आखिर ये कैसा सम्मान, मैया सम्मान योजना? आवाज नहीं सुन नहीं पा रहे आप नीलम जी? हेलो नीलम जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आजसू से हमारे साथ वीना देवी जी हैं। लौटूंगा मैं नीलम जी, आपकी आवाज जब ठीक हो जाएगी। वीना जी, जिस तरह से खुर्शीद जी ने कहा कि सरकार रिपीट होगी और जो बचे खुचे काम हैं वो भी हम करने वाले हैं, हमने काम किए हैं। और जो आप पानी की बात कर रहे हैं, कहीं नल नहीं लगा, ये तो आपकी योजना थी केंद्र सरकार की, हर घर नल योजना, हर घर में नल लगाना और पानी पहुंचाना। तो आखिर क्यों सफल नहीं हो पाए झारखंड के अंदर? क्या सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र था उसके आधार पर शीतल जी, सबसे पहले है कि खुर्शीद जी ने कहा था कि आजसू को 10 सीट मिला है, वो 10 सीट में ही सिमट के रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्यों इतना दम के जमम से रहते हैं? इनको भी तो अपना गठबंधन में इतनी समस्याएं। अगर गठबंधन में बात करनी है ना, तो मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आदरणीय श्री सुदेश कुमार महतो जी एकमात्र निर्दलीय विधायक थे और बिहार के विधानसभा में अकेले खड़े थे झारखंड राज्य के लिए। आजसू के पास अगर 1 सीट भी रहेगी ना, तो वो मुद्दों पे बात करेगी। आंदोलन करके बनाया है ना, उसको दर्द होता है। जेएमएम और आजसू यहाँ की पार्टी है, तो उनको दर्द है झारखंड के लिए। और जहाँ तक बात आदरणीय श्री सुदेश कुमार मत नहीं सुनिए, पहले इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। ओके सर, खुर्शीद जी नहीं, समय मेरे पास नहीं है सर, ये राजनीतिक मंच नहीं है, आपको मैं समय नहीं दे पाऊंगा सर। दूसरे भी मेरे साथ गेस्ट ऑडियो कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। नीलम जी आप सुन पा रहे हैं? नीलम जी आप सुन पा रहे हैं? नीलम जी, मैया सम्मान योजना पर सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव के नजदीक में इस योजना को लाने की क्या जरूरत पड़ती है? ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए ना खुर्शीद जी। ये सर नहीं, वीना जी आप भी चुप रहिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है सर, यहाँ पे सबको मौका मिलना चाहिए। नीलम जी कब से बैठी हुई हैं? नीलम जी बताइए आप। जी देखिए, मैया सम्मान योजना पे इन लोगों का सवाल हमेशा उठता आया है, क्योंकि ये ऐसी योजना लेकर के अचानक से हेमंत सोरेन जी आ गए जिससे भाजपा के लोग बिल्कुल घबरा चुके हैं। इन लोग के पैर तलो, मतलब क्या बताए ना, पैर से कारपेट खिंचता हुआ दिख रहा है इन लोग। और ऐसी बात नहीं है कि ये साजिश के तहत या राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हम लोग जब से राजनीति में आए हैं, योजनाओं को एक से बढ़कर एक योजना लेकर के आए हैं। ये तो फॉर्चुनेटली किस्मत से बोलिए कि ये योजना जस्ट चुनाव के पहले लागू हुआ। अगर हेमंत जी बाहर रहते तो ये
6 महीना पहले ही लागू हो गया रहता है। लेकिन इन लोग घबराए हुए हैं एक अबुआ आवास से और एक मैया सम्मान योजना से, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके अलावा चंपा सोरेन जी की सरकार में लागू नहीं हो सकती थी? वो मुख्यमंत्री नहीं थे? मैं मुद्दे पे आ रही हूँ। इसके अलावा भी इतना सारा योजना लेकर पहले जवाब दीजिए, क्या चंपा सोरेन की सरकार में ये योजना नहीं आ सकती थी? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे? आपको पता होगा कि जब चंपा सोरेन जी मुख्यमंत्री का पदभार संभाले उस वक्त भी आप देखे थे कि सीरियल तरीके से वन आफ्टर अनदर एक से बढ़कर एक योजना उस वक्त भी लॉन्च हो रहा था। रोजगार से जुड़ी बातें हो रही थी, स्वरोजगार से जुड़ी राशियां वितरण की जा रही थी, बच्चों के बीच साइकिलें बांटी जा रही थी, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन राजनीति में क्या होता है ना, कब क्या प्लान बनेगा ये किसी को बोलने का जरूरत नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियसली सारा कुछ होता है। और स्थिति परिस्थिति जो है जिस तरह से जब रहता है उस हिसाब से लोग काम करता है। लेकिन मैं एक आंसू की बात ये कह रही थी हमारी बीना देवी जी कि सुदेश महतो जी अगर अकेले भी रहेंगे तो सिर्फ झारखंड से जुड़ा हुआ मुद्दा पे बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जरा पूछिए सुदेश महतो जी से कि क्या 14% आरक्षण ओबीसी का, ठीक है, बीजेपी से सीमा जी जुड़ी हुई है, देर से जुड़ी हुई है, ठीक है 27% ओबीसी जो हेमंत सोरेन जी देना चाहते हैं तो ये 14% ओबीसी पे मेज थपथपाते हैं। संरक्षण कोड की जब बात होती है झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए तो वहां पे ये चुप रह जाते हैं। 1932 की जब बात होती है वहां पे ये चुप हो जाते हैं और ये बात करते हैं मतलब झारखंड की क्षेत्रीय इश्यू को लेकर के। इन लोग इसको आजसू के लोगों को झारखंड के क्षेत्रीय ओके सीमा जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? लेना देना नहीं है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आप बहुत देर से जुड़े हैं, बहुत कम समय है मेरे पास और जल्दी से चाहूंगा आपके कमेंट। जेएमएम का आरोप है कि अब इतना राजनीति का स्तर गिर चुका है कि किसी को कॉल करना, हमारे नेताओं को परेशान करना, वीडियो कॉल, अश्लील वीडियो, अश्लील मैसेजेस, ये तमाम आरोप जेएमएम की तरफ से लगाए गए थे। आज हमारा मेन मुद्दा ये था और इसके साथ साथ जो झारखंड के अंदर इस वक्त भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है इन चुनाव में लोगों के लिए, मुद्दे अलग हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं और इस पर बीजेपी भी घिरती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जेएमएम और कांग्रेस लगातार घिर रही है कि बीजेपी के बड़े नेता आकर बयान देकर चले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, बंटवारे की राजनीति हो रही है। जेएमएम की है, शायद मुझे दिख नहीं रहा है, एक बहन बोल रही है, नीलम जी बोल रही थी, उन्होंने बोला मैया सामान से हमें दुख है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मुझे कोई सामान से दुख नहीं है। मैया सामान 5 साल से लगनी चाहिए, आपने नहीं लगाया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 महीने पहले लगाया, एक मिनट, आपने बोला मैंने बीच में नहीं, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती। योजना और किस परियोजना की ये आप राशि में पैसे बांट रहे हैं, ये भी एक बार क्लियरफाई कर दीजिएगा और लगाएं। आपको 5 साल को जोड़ के देनी चाहिए। तीसरी योजना आप बता रहे हैं कि आपने पूछा कि अब शब्द के प्रयोग हो रहा है। आप अभी सीता सोरेन का अभी महागठबंधन में सीता सोरेन जी का जो अपमान शब्द बोले गए हैं वो लगातार अभी तक हेमंत सरकार से, हेमंत सरकार के परिवार से एक आदमी सामने से आके हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा है। उनकी धर्म पत्नी ने मैया सम्मान करे और अपने पति के सम्मान में न्याय यात्रा निकालती है, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। और जिस तरह से इस तरीके से हर बार केंद्र पे आरोप लगाते हैं और हर बार आप पिछले सरकार, आप वर्तमान सरकार की बात करें ना, आप वर्तमान सरकार में झारखंड में हमारी मैया सम्मान का क्या हुआ, हमारे संथाल की बात करें, संथाल में बहनों की बात करें, युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, नौकरी की बात करें, मुद्दे की बात करें। और अब शब्द की बात तो ये हमारे जो सत्ता में बैठे हुए तो बिल्कुल ना करें, ये इनकी परंपरा है। इरफान अंसारी जी का बार बार लगातार महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोलना उनकी परंपरा रही हुई है, इनकी इतिहास रही हुई है। तो इस तरह की बातें शोभनीय नहीं होती हैं जो आप जुमलेबाजी करते हैं। अब अभी हम लोग चुनावी दौर है, जनता जानती है और हम लोग कहीं से कोई घबराए नहीं हुए हैं। घबराए हुए आप हैं जो आप चुनाव के 1 महीना पहले नई योजनाएं बना रहे हो और किस राशि से आप इस तरह से पैसे सरकार का, हमारी जनता का, हमारी पैसों को, टैक्स पे जितनी भी जनता उनके पैसों को आप उड़ा रहे हैं, ये आप घबराए हुए हैं। और हमें किसी योजना से तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि महिला आयोग खाली रह गई। आप महागठबंधन करते हैं, अपनी पार्टी में हेमंत जी को विश्वास नहीं था, किसी और पार्टी की महिला को बिठाते और महिला सम्मान देते। हमारी भाजपा महिला सम्मान, युवाओं के सम्मान, यहाँ की आदिवासियों की सम्मान
करती है, उसके लिए नीतियां निकालती है, धरातल पर आती है और महिलाओं के सम्मान के लिए और जितनी हमारे 15 सालों में काम हुआ है, आप एक एक योजना महिलाओं के लिए हमारे समर्पित है। क्या बात पूछेंगे कि आप हमारी महिलाओं के लिए काम नहीं हुए? ठीक है नीलम जी, क्या जवाब रहेगा आपका? देखिए, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जब सरकार कहीं काम करती है, उनका एक कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल के अंदर वो जितनी सारी योजनाएं, जितना सारा मतलब जन कल्याण से जुड़ी हुई सारी बातों को लेकर के, जनता से जुड़ी हुई सारी काम को वो करने का प्रयास करते हैं उस कार्यकाल के अधीन। अब कौन आगे आया कौन पीछे आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज आप देखिए 50,000 से बढ़ा करके 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ कर दिया गया, 8 लाख बच्चियों के बीच में साइकिल वितरण किया गया ताकि उनको स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। 35 लाख बच्चों के बीच में आपका स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वितरण किया गया ताकि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। युवाओं के बीच में स्वरोजगार से जुड़े हुए करोड़ों रुपए की राशि वितरण की गई है। और आप फूलो झानो योजना देख लीजिए, वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई योजना थी जिसमें करीबन 10,000 से भी ज्यादा महिला को उसमें से जोड़ा गया। जो हड़िया दारू बेचा करती थी उनको काउंसलिंग किया गया, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया और हर तरह का सुविधा उनको दिया गया। महिलाओं को 10,000 से ज्यादा बिना ब्याज का रकम उनको दिया गया ताकि वो अपना रोजगार कर सके और अपना जीवन को संवार सके। तो देखिए, ये सिर्फ महिला सम्मान में सिमट के बैठ गई हुई है। हम लोग महिला सम्मान के अलावा भी महिलाओं से जुड़ा कई योजना लेकर के आरंभ से लेकर के आए। उसी में किशोरी समृद्धि योजना भी था। और मैं एक बात बता देती हूँ, ये अश्लीलता की बात जब ये भाजपा वाली करते हैं ना बैठ करके यहाँ पे, तो इनको बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से भाजपा के दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता, जर्सी गाय याद है ना आपको, कि याद दिलाना पड़ेगा, रिकॉर्ड चला दूं, जर्सी गाय, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बंटी बबली, सुर्पनखा, ये है इनका सम्मान। मंगलसूत्र, ये है इनका सम्मान। और ये है इनका सम्मान जो महिला शोषण करने वाले, जो 2,500 3,000 रवन्ना रेड्डी जैसा बलात्कारी के साथ ये लोग मंच शेयर करते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। ये वैसे लोग हैं जो बलात्कार, दिलकश बानो के बलात्कारियों को मिठाई खिलाते हैं। जवाब बस आखिरी मेरे पास 2 मिनट है। ये वही लोग हैं, वीना जी आपको समय नहीं दे पाऊंगा फिलहाल। लोगों को भी पेरोल पे छोड़ते हैं। सीमा जी के पास, सीमा जी आपसे जवाब लेता हूँ। सीमा जी, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है नीलम जी, योजनाएं की बोला इसलिए महिलाओं के समान इस तरह से योजनाएं मेरी बात सुनिए पहले, मेरा भी सवाल सुनिए ना। मेरा ये सवाल था, जिस तरह से नीलम जी कह रही हैं आपके नेता बयान दे तो वो सही, दूसरों के नेता बयान दे तो वो गलत। क्या आप मानते हैं कि आपके नेताओं ने भी जो बयान दिए हैं वो भी गलत है? मैं किसी बयान का समर्थन नहीं कर रहा। चुनावी लाभ लेने के लिए आप जो बोले वो सही। आप अगर महिला को जर्सी गाय बोले तो वो सर आंखों पे, या मेरा डिसाइड कर लीजिए तो वो सर आंखों पे। नीलम जी बस अब आप नहीं बोलेंगे। सीमा जी बोलिए। महिलाओं के अपमान में आप कुछ भी बोल दें, सीमा जी ठीक है नीलम जी। महिलाओं के अपमान में कभी भी कोई भी सुन लीजिए मेरी बात। सरकार 10,500 पोषण सखियों को रोजगार से मुक्त क्यों किया? 10,500 पोषण सखियों को सड़क पे क्यों उतारा? ये हेमंत या तो आप उनकी बात सुन ले, या तो उन्हें मौका दें, या फिर उनका सुनने का बात रखें। को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं देखिए सिंपली यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि महिला को हमेशा आपको मैंने पर्याप्त समय दे दिया है, कब से आपको समय दे रहा हूँ, आप फिर बोले जा रहे हो। नीलम, सीमा जी आखिरी जवाब है मेरे पास, आप आखिरी समय मेरे पास 40 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिएगा। आप मुझसे बोल रहे हैं? जी सीमा जी आपसे। जी, मैं महिलाओं की बात की योजना, मैंने अपमान की बात से मैंने बोला, मैं इस तरह से योजनाएं गिनाऊं ना तो मैं आंकड़ों के साथ जमीनी स्तर पे बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ ये आप बहस नहीं होता है। आपने जो आरोप लगाया उससे सुनिए मेरी बात। आप किसी भी तरीके से महिलाओं का सम्मान होना ये भारतीय परंपरा है और हम लोग कभी भी कोई भी महिला ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई भी अपमान करे उसको यदि प्रमाणित होता है तो झुक के माफी मांगनी चाहिए, पहला। दूसरा, इस तरह की योजनाएं जितनी आप गिना दिए हैं उसकी धरातल पर आंकड़ों के साथ बात करें। हम लोग जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना की तो हम लोग फिर बात भी करते हैं बंधन योजना की। 43% 7.701 हमारी
आंकड़ों की बात करते हैं, हम यदि उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो 350 करोड़ के ऊपर की बात करते हैं कि उनको मिली हुई है। आप योजनाएं लागू लागू करते हैं, आपने महिलाओं का वोट लिया। ठीक है, ओके, मेरा समय खत्म होता है, मेरा समय खत्म हो रहा है। आप आरोप लगाएंगे तो सुनना पड़ेगा आपको। ठीक है, मेरा समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, शुक्रिया वेना जी, शुक्रिया खुशी जी, आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए। सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैं भी आंकड़ों के साथ ही बोल रही थी कि 52 लाख महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत उनके ओके नीलम जी, ऐसे नहीं काम करता। एक साइड आप बोल रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। झारखंड सरकार में किस महिला सम्मान की बात करती हैं आप? आपने दरवाजा बंद कर दिया है। 60% से ज्यादा अधिक महिलाओं के साथ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक चुनाव है तो तब तक कोई ना कोई सियासी दांव है। चुनाव के दौरान सियासी नेता या फिर सियासी दल हर दांव और हर पैंतरा आजमाना चाहते हैं, लेकिन हर बार हम इस मंच से ये जिक्र कर रहे हैं कि आखिर मुद्दे विहीन क्यों हैं, क्यों आखिर असल मुद्दों को जमीन पर नहीं रखा जाता है, उनका जिक्र मंचों से नहीं किया जाता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ये राजनीति और वो राजनीति में समय बीत जाता है। कोई भी दल हो, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस वक्त ये सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। ललकार में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।